तो पहले जो बताया जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से वो देखिए ये है कि 1 अप्रैल 2004 को, मतलब जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो गए तो बीजेपी वाजपेयी सरकार पेट्रोल डीजल छोड़ करके गई थी। पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो वो छोड़ के गई थी 33 रुपए पे और डीजल छोड़ के गई थी 21 रुपए 74 पैसे पे। और 1 अप्रैल 14 को, यानी 10 साल यूपीए के जब हो गए, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई कांग्रेस के 10 साल में, पेट्रोल में 114% और डीजल में 155%। और फिर उसके बाद के 10 साल, मतलब 14 से लेकर बल्कि 12 साल, 14 से लेकर 26 मोदी सरकार, इसमें पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 35% और डीजल बढ़ा है 63%। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल में पेट्रोल 114% बढ़ा था, मोदी सरकार में 35% बढ़ा है, उनके दौर में पेट्रोल 155% बढ़ा था, डीजल 63% बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसी का आधा डेटा ट्वीट करके ये बताया गया है। उन्होंने अपना नहीं बताया कि उनके 10 साल में कितना बढ़ा था, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में 63% 10 साल में बढ़ चुका है। जी सर। देखिए, अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे सोने को लेकर, भाई आम आदमी तो सोना नहीं खरीदता, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो लोग बहुत सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोने पे पूरी तरीके से कंट्रोल लगाना सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि सारे बड़े लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल जमीन में इन्वेस्टमेंट कम करके सोने में सबका इन्वेस्टमेंट सीधे बोलिए ना, ब्लैक मनी। हाँ, वही ब्लैक मनी सीधा सीधा आजकल सोने के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन गया है। रही बात है सरकार के धीरे धीरे पैसे मतलब बढ़ाने के लिए, कभी 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपए सीएनजी बढ़ा दिया, तमाम धीरे धीरे सरकार महंगाई बढ़ा रही है। तो वो शॉक थेरेपी है। सरकार एक झटके में 440 वोल्ट का झटका देना नहीं चाहती। सरकार कह रहे 40-40 वोल्ट का दो, तो क्या आदमी वो ऑब्जर्व करने की स्थिति में आ जाता है। झटके धीरे धीरे मिलते तो आदमी सहन कर लेता है, और सरकार की मजबूरी भी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से नीदरलैंड से देश को मतलब वहां पर लोगों को संबोधित किया, इसके पहले लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान आए, सरकार के दूसरे विभाग के जो सचिव बयान दे रहे चीजों को लेकर कि भाई महंगाई अब बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मामला गंभीर है, मामला गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भयानक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप मानसिक रूप से प्रधानमंत्री ने कल नेदरलैंड्स में क्या कहा था, बड़ा लोडेड स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का। मोदी जी, आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।